Hello everybody. Today we are going to learn some fundamental geography like latitude, what is trade winds and few more concepts. Look at boards. ये लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं. लैटिट्यूड ऐसी रेखाएं हैं. लैटिट्यूड आर दोज लाइंस हु ट्रेवल फ्रॉम विद हॉरिजॉन्टल विद इक्वेटर. 0 डिग्री इज कॉल्ड इक्वेटर. जो 0 डिग्री पे लाइनें होती हैं उसको हम इक्वेटर बोलते हैं. और इक्वेटर के पैरेलल में यानी हॉरिजॉन्टल होती हैं, जो क्षैतिज होती हैं, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड. और अगर हम बात लॉन्गिट्यूड की करें तो वर्टिकल विद इक्वेटर लाइंस जो विच ड्रॉ विथ वर्टिकल दोज कॉल्ड longitude. These lines called longitude. तो जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो लंबवत यानी वर्टिकल लाइन खींची जाती हैं उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड. अब हम बात करते हैं कि पृथ्वी, आपको पता होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है. लेकिन वो एंगल, वो कोण कौन सा है जिस पे झुकी हुई है? तो हम बताते हैं, ये इक्वेटर है. इक्वेटर से 23.5, ये वाला एंगल जो है, ये वाला ये है 23.5. ये तो ये इतना जो है, इतना एंगल है, ये है 23.5 डिग्री जिस पे अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्ट है, झुकी हुई है. और मैं आज कई कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, मेन छोटे. जैसे आप जानते हैं अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट भी कर रही है, रिवॉल्व भी कर रही है. रोटेट क्या होता है? रिवॉल्व क्या होता है? रोटेट का मतलब ये होता है कि अर्थ जो है अपने अक्ष पे ईस्ट टू वेस्ट, गलत बोला, वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है. अर्थ अपने एक्सिस पे वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ठीक. और इसकी वजह से इक्वेटर के पास में जो वाटर होता है वो सर्कुलेट करता है ईस्ट टू वेस्ट. ओके, अर्थ घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन उसके घूमने से एक फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. यस, CORIOLIS, कोरियोलिस फोर्स. इसकी वजह से पानी जो है ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करता है, जिसकी वजह से नेविगेशन यानी शिप का जो ट्रांसपोर्ट होता है, शिप का जो चालन होता है, वो बहुत ही इजी हो जाता है. मान लो यहाँ पे एक शिप है, ठीक, ये शिप है. ओके, शिप थोड़ी गंदी बन गई है, ये शिप है. ओके, मान लो, एज्यूम कर लो, तो ये शिप इधर से इधर जा रही है और कोरियोलिस फोर्स के कारण से इसको काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी फास्ट मूवमेंट हो जाता है. तो इसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स. ट्रेड विंड्स चलती हैं. और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री पे होता है. ये सब पोलर है, 66.5 ये पोलर है. और मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ टेम्परेचर का. आप टेम्परेचर एंड प्रेशर का. इक्वेटर के पास में टेम्परेचर क्या होता है? नॉर्मल होता है या कम होता है रिलेटिव टू पोलर. तो पोलर पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता है, बहुत ठंडा, यानी मिनिमम 0 डिग्री भी चला जाता है, मिनिमम -0 भी चला जाता है. तो जहाँ पे लो टेम्परेचर या नेगेटिव टेम्परेचर है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर. और जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे लो प्रेशर होगा. तो क्या होगा? और हवाएं, अब देखो हवा कैसे चलती है? हवा चलती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से. तो अगर हम बात करें कि अगर यहाँ से यहाँ हवाएं चलेंगी या यहाँ से यहाँ हवाएं चलेंगी, ठीक है, तो आपने देखा होगा यहाँ पे रसिया है, ठीक है. तो रूस से इधर हवाएं चलती हैं, पोलर से रूस चलती हैं, रूस से इधर आती हैं इक्वेटर की तरफ. तो हमारा जो कंट्री है यहाँ पे रिलाई करता है, ठीक है. तो देखो इधर से हवाएं चली, लेकिन यहाँ पे हिमालय पड़ जाता है, तो हिमालय की वजह से जो साइबेरिया से, जो रूस से हवाएं चलती हैं वो रुक जाती हैं. तो हम विंड को भी समझे, विंड कैसे फ्लो करती है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से विंड क्रिएट होती है. इसमें कई चीज़ आती हैं, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज. अब लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का कॉन्सेप्ट भी हम यही बता देते हैं. लैंड ब्रीज मतलब मान लो ओशन है और लैंड है, तो जब लैंड और ओशियन मिलते हैं एक साथ तो
लैंड, मान लो दिन है, दिन में जमीन लैंड का तापमान ज़्यादा होता है और उसका ओशन का कम होता है, तो जहाँ पे तापमान ज़्यादा है उसका प्रेशर कम होगा, और तापमान जहाँ पे कम है यानी ओशन का, वहाँ पे तापमान प्रेशर ज़्यादा होगा। तो प्रेशर ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो करेगा। अब सी से लैंड की तरफ हवाएं चलेंगी जिसको बोलेंगे सी ब्रीज। अब इसी का उल्टा हो जाता है लैंड ब्रीज, जब लैंड से हवाएं सी की तरफ चलती हैं, इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। तो इस वीडियो में हमने लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, ट्रेड विंड्स, नेविगेशन, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, पोलर, सब पोलर, इक्वेटर, इतनी चीजें हमने समझी, और ऐसे ही कई वीडियो आएंगे। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू।